Let's make Fit India. वर्टिगो और डिजीनेस एक जैसी समस्या जरूर लगती है, लेकिन मेडिकल में इन्हें अलग अलग बताया गया है। इनके बीच एक बारीक अंतर होता है जिसे पहचान कर मरीज अपनी परेशानी को ढंग से डॉक्टर को समझा सकता है। इससे मरीज को जल्दी और प्रभावी इलाज मिल सकता है। तो आइए जानते हैं दोनों स्थितियों के बीच क्या अंतर है। सिर घूमने को मेडिकल भाषा में वर्टिगो और चक्कर आने को डिजीनेस कहा जाता है। अक्सर दोनों बातों से लोगों का मतलब उस स्थिति से होता है जिसमें उसका संतुलन और स्थिरता प्रभावित होती है। अक्सर दोनों स्थितियों को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों का सही मतलब अलग-अलग होता है। दोनों कंडीशन के कारण इनके इलाज भी अलग-अलग होते हैं। सही इलाज पाने के लिए आपको अपनी समस्या के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब आप डॉक्टर को अपनी समस्या सटीकता के साथ समझाते हैं तो प्रभावी इलाज जल्दी मिलने की संभावना होती है। चक्कर आना या डिजीनेस एक सामान्य शब्द है जिसे बेहोशी, कमजोरी, असंतुलन, अस्थिरता या लाइट हेडेडनेस के एहसास के लिए मेडिकल भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसके अंदर मोमेंट का एहसास होना शामिल होता है। दूसरी तरफ सिर घूमना, वर्टिगो को मेडिकल भाषा में एक खास प्रकार के चक्कर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपको मोशन या घूमने का एहसास होता है। इसमें आप और आपके आसपास का माहौल स्थिर होने के बावजूद आपको लगता है कि सब कुछ घूम रहा है। इसके पीछे अक्सर अंदरूनी काम या ब्रेन के बैलेंस सेंटर में समस्या होती है। कुल मिलाकर अगर कोई असंतुलित हो जाता है, बेहोश हो जाता है या अस्थिर रहता है तो इसे चक्कर आना कहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्थिर रहकर बार बार अस्थिर होने या घूमने का झूठा एहसास करता है तो फिर इसे सिर घूमना कहा जाएगा। डिजीनेस के कारण पहला है डिहाइड्रेशन। फ्लूइड इनटेक में कमी आने से ब्लड प्रेशर गिर सकता है जिससे बेहोशी या चक्कर खाकर गिरने का खतरा हो सकता है। इसके बाद आता है लो ब्लड शुगर। यह हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति है जो डायबिटीज या भोजन छोड़ने वालों में ज्यादा देखी जाती है। बीपी का अचानक गिरना, इसे पोस्टुरल हाइपरटेंशन कहा जाता है जो अक्सर अचानक और तेजी से खड़े होने पर होता है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेवल की कमी से दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से चक्कर आने जैसे शारीरिक लक्षण भी देख सकते हैं। दवाओं का साइड इफेक्ट, हाइपरटेंसिव जैसी कई दवाओं के सेवन से चक्कर आने के मामले देखे जाते हैं। वर्टिगो के कारण बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, यह सबसे आम कारण है जो सिर के मोमेंट के साथ शुरू होता है। इनर ईयर डिसऑर्डर, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या मेनियर डिजीज जैसे कान के अंदरूनी हिस्सों से जुड़े विकार। माइग्रेन संबंधी वर्टिगो, माइग्रेन के दौरान कुछ लोगों को वर्टिगो के एपिसोड झेलने पड़ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्क्लेरोसिस या ब्रेन ट्यूमर की वजह से, हालांकि ये वजह आम नहीं होती और इनमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है। अब बात करते हैं बचाव की। वर्टिगो या डिजीनेस की हल्की समस्याओं से बचने के लिए कुछ टिप्स अपनाए जा सकते हैं, लेकिन ये केवल हल्की परेशानी या निदान हो चुकी स्थिति में ही अपनाएं। पानी का पर्याप्त सेवन करने पर डिहाइड्रेशन के कारण होने वाली डिजीनेस से बचाव किया जा सकता है। अगर आप लेटे या बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे खड़े हो। अगर आपको सिर घूमने या चक्कर आने का एहसास हो, वर्टिगो से बचाव के लिए आसान सी हेड और बैलेंस एक्सरसाइज करें। इसका तरीका जानने के लिए डॉक्टर से बात करें। अचानक सिर घुमाने या तेज रोशनी या शोर से बचें। सावधानियां, चक्कर आने पर ड्राइविंग या किसी मशीन को ऑपरेट न करें। कैफीन और अल्कोहल को सीमित करें वरना परेशानी बढ़ सकती है। घर को सुरक्षित बनाएं ताकि गिरने का खतरा कम हो, जैसे ढीले पर्दे आदि को हटाना। सिर घूमने के साथ सिरदर्द, नजर में बदलाव, कमजोरी या बोलने में दिक्कत जैसी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। यह गंभीर स्थिति का लक्षण हो सकता है। अब बात करते हैं इलाज की। चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए इसके पीछे का कारण है, जैसे एनीमिया, ब्लड प्रेशर, दवाएं या एंजाइटी का इलाज करना जरूरी होता है। पीवी के लिए मैन्यूवर्स की रिपोजिशनिंग
ट्रेड प्रोफेशनल्स द्वारा की जाती है। इनर ईयर इन्फेक्शन के लिए एंटीहिस्टामाइन या एंटीवर्टिगो दवाएं भी ली जाती हैं। क्रोनिक कंडीशन के लिए वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन थेरेपी की मदद ली जाती है। न्यूरोलॉजिकल कारणों में इमेजिंग टेस्ट और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की मदद ली जाती है। अगर चक्कर आने या सिर घूमने के साथ गंभीर सिर दर्द, डबल विजन, बोलने में परेशानी, कमजोरी या बेहोशी हो तो तुरंत डॉक्टर की मदद लें। यह स्ट्रोक जैसी विकट स्थिति हो सकती है। डिजीनेस और वर्टिगो के लक्षण काफी हद तक एक जैसे होते हैं, इसलिए सही इलाज के लिए सही समय पर सटीक पहचान होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं फिट इंडिया में बार बार जम्हाई आना ठीक नहीं होता है। जम्हाई आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ज्यादा जम्हाई आना नॉर्मल नहीं है। जम्हाई को आमतौर पर ऊब या नींद आने का संकेत माना जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उबासी आना शरीर में ऑक्सीजन की कमी, थकान, नींद की कमी, स्लीप एपनिया, नॉर्कोलेप्सी और क्रोनिक इंसोम्निया जैसी हेल्थ समस्या का संकेत हो सकता है। डाइट और लाइफ स्टाइल में बदलाव करके बार बार जम्हाई आने की समस्या को रोका जा सकता है। अगर रात में पूरी नींद नहीं लेने के बावजूद सुबह उठने के बाद ऑफिस में काम करते हुए या पढ़ाई के दौरान बार बार जम्हाई आए, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर को जागते रहने या पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखने में परेशानी हो रही है। आपकी रोज की आदतों या सेहत में कुछ गंभीर समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले बात करते हैं जम्हाई के कारण। नींद की कमी। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो मस्तिष्क जम्हाई बढ़ाकर खुद को सतर्क रखने का प्रयास करता है। खराब नींद, सोने और जागने की गलत आदतें और सोने के पहले स्क्रीन पर अधिक समय बिताना, ये सभी दिन में नींद आने और बार बार जम्हाई लेने का कारण बन सकते हैं। संक्रमण जम्हाई। जब आपके सामने कोई जम्हाई लेता है तो आपको भी जम्हाई आने लगती है। इसे संक्रामक जम्हाई कहते हैं। ऐसा मस्तिष्क के मिरर न्यूरॉन के कारण होता है। मिरर न्यूरॉन से दूसरों के व्यवहार की नकल करते हैं। पानी की कमी। पानी कम पीना भी जम्हाई का कारण बन सकता है। जब हमारे शरीर में तरल पदार्थों की कमी होती है तो संचार ठीक से नहीं हो पाता और हम आसानी से थक जाते हैं। बार बार जम्हाई आना इस हेल्थ प्रॉब्लम्स का संकेत हो सकता है। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, स्लीप एपनिया, नॉर्कोलेप्सी, क्रोनिक इंसोम्निया और मानसिक थकान। नींद से जुड़ी समस्याएं भी बार बार जम्हाई आने का कारण हो सकती हैं। स्लीप एपनिया, नॉर्कोलेप्सी और क्रोनिक इंसोम्निया शरीर को गहरी और आरामदायक नींद लेने से रोकती है। स्लीप एपनिया से पीड़ित लोगों की नींद में अक्सर सांस रुक जाती है, जिससे उनके ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और वे दिन में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को दिन में भी नींद आती है। हम जम्हाई इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा शरीर मस्तिष्क और अन्य भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि तनाव और मानसिक थकान से भी बार बार जम्हाई आ जाती है। हम जम्हाई इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा शरीर मस्तिष्क और अन्य भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि तनाव और मानसिक थकान से भी बार बार जम्हाई आती है। जब मस्तिष्क लगातार तनाव का सामना करता है तो वह अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन खर्च करता है। जम्हाई तब आती है जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जम्हाई के माध्यम से शरीर ऑक्सीजन के संचार को बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। जम्हाई यानी उबासी से बचना आसान है। इसके लिए आपकी लाइफ स्टाइल में ये बदलाव करें। पर्याप्त नींद लें, तनाव से बचें, दिन भर एक्टिव रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, शरीर में पानी की कमी न होने दें और सोने से पहले हैवी फूड न लें। जम्हाई आना आमतौर पर कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन अगर यह बार बार या बिना किसी कारण से आती है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि वह कह रहा हो कि आपको आराम करने, ऑक्सीजन लेने या हेल्थ चेकअप की जरूरत है। अगर आपको बार बार जम्हाई आती है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह समझने की कोशिश करें कि आपका शरीर आपसे क्या कहना चाह रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।